तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चों हमारे इस न्यू वीडियो में। बाबू हम लेकर के आ गए आपके क्लास 9th का जो बच्चों आपका हिंदी का पेपर जो होने वाला है कल आपका एग्जाम एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का बच्चों ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं। आप लोग बिल्कुल ही चिंता नहीं करिए बच्चों, ये आपका 110% प्यारे बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर भी आपका मैच करेगा और क्वेश्चन भी बच्चों मैच करेगा, ठीक है। सो आप बिल्कुल भी बिंदास रहिए इसके लिए कि आपका बच्चों यहाँ पे मैं कोई फेक वगैरह कोई भी बच्चों, आज तक मेरा चैनल का रिकॉर्ड है बच्चों। आप लोग हमारा पिछला जितने भी क्लास हम लिए हैं, जितने भी बच्चों आप लोग के एग्जाम के ऊपर क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं बच्चों, आप लोग मेरे रिकॉर्ड को जाके चेक कर सकते हैं बच्चों। मैं 100% बच्चों आप लोगों को रियल क्वेश्चंस देता हूँ, प्रोवाइड कराता हूँ। तो इस बार भी प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे जो है आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। और बच्चों कल जो आपका एग्जाम होने वाला है बाबू, तो आप लोग इस एग्जाम में जा करके अच्छे से पूरा 100 में 100 मार्क्स को जो है बच्चों आप अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों लेट ना करते हुए आपका क्लास को हम शुरू करते हैं। पहले बच्चों हम आपको एग्जाम का थोड़ा सा पैटर्न को समझा देते हैं। बच्चों आपको बता देते हैं कि कल जो है आप लोग का हिंदी पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है। और ये जो बच्चों आपका हिंदी पेपर जो होगा बच्चों, ये आपका एनुअल एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। तो एनुअल एग्जामिनेशन में ना क्या होगा कि बच्चों आप लोग का 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। और ये 100 मार्क्स में क्या होगा बाबू, क्या तो आपको जो है 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। और ये 100 ऑब्जेक्टिव में बाबू आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बच्चों इस क्लास में आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल चीज बच्चों यहाँ पे मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोग बच्चों एकदम इत्मीनान से बच्चों शुरू से अंत तक जो है हमारे इस क्लास को वॉच कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों ज़्यादा लेट ना करते, हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे आपका। और बच्चों आपको हम दिखाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका क्या इस बार के एग्जाम में पूछा गया है। पहले बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है बच्चों कि भगजोगनी का दूसरा पति कौन है। बच्चों उसका सौतेला बेटा है। कौन है प्यारे बच्चों, उसका सौतेला बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा क्या, तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चंस में कहता है कि जमीना का क्या अर्थ है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जमीना का अर्थ होता है बच्चों भोजन करना। क्या होता है प्यारे बच्चों, भोजन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। बाबू इसके लेखक जो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी है, ठीक है प्यारे बच्चों। कौन है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। अब वो हमारा 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन में कहा है क्या कि बागड़ बकरे को क्या परेशान कर रही है। पहले बच्चों बागड़ बकरे को जो है कुकुर माछी जो है वो परेशान कर रही है, ठीक है। पहले बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी में चंपिया कितने साल की है। तो बच्चों इस कहानी में जो चंपिया है बाबू वो जो है हमारा 10 साल की है। कितने साल की है प्यारे बच्चों, 10 साल की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है क्या कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित रेखा चित्र इनमें से कौन सा है, ठीक है बाबू। तो ये 7 का आंसर हो जाएगा बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू सी, ठीक है। अष्टावक्र। कौन है बाबू, अष्टावक्र है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि अष्टावक्र ने कहाँ से पैसे निकाल कर माँ के लिए जलते हुए हाथ पर रखे थे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो याद रखना लोटे से, किससे निकाला था प्यारे बच्चों, अष्टावक्र ने पैसे को लोटे से निकाला था, ठीक है। अलग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन में कहा रहा है यहाँ पे प्यारे बच्चों कि राम कुमार लेखक के अलावा और क्या थे। तो बच्चों वो जो थे एक चित्रकार थे, ठीक है प्यारे बच्चों। अलग क्वेश्चन है कि टॉलस्टॉय के कपड़े कहाँ टंगे हुए थे। तो प्यारे बच्चों याद रखना है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा, दीवार पर टंगे हुए थे, ठीक है बाबू। चलो 11 नंबर पे आते हैं, कहता है कि टॉलस्टॉय के घर से शीर्षक पाठ में कार जो है कितने मील की रफ्तार से भागी जा रही थी। प्यारे बच्चों 70 मील की रफ्तार से। कितने मील की रफ्तार से प्यारे बच्चों, 70 मील की रफ्तार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, कहता है देश की औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर आंकी गई है। तो प्यारे बच्चों जो औसत वर्षा है प्यारे बच्चों वो 110 सेंटीमीटर तक को अभी तक जो है नापा गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों की त्रिकुट पर्वत कहाँ है। तो प्यारे बच्चों त्रिकुट पर्वत यहाँ पर जो है ये बाबू हमारा पड़ता है कहाँ, तो जैसलमेर के पास पड़ता है, ठीक है बाबू। याद रखना एक त्रिकुट पर्वत है, ठीक है। और एक है बाबू
चित्रकूट, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों एक ही मत समझना है, ठीक है, दोनों ही पर्वत क्या है, अलग अलग है। तो त्रिकुट जो पर्वत है ना वो हमारा जैसलमेर के पास पड़ता है, ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी, ठीक है। और चित्रकूट पर्वत के बारे में प्यारे बच्चों आप लोग जो है क्लास 10th में पढ़ेंगे। संस्कृत में आप लोग को मंदाकिनी चैप्टर एक आता है ना, तो उसमें प्यारे बच्चों जो है आप लोग को इसके बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। आप लोग को मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग का क्लास 10th का जो है न्यू बैच मेरा लॉन्च हुआ है, तो जो भी बच्चे नए हैं आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे रोज जो है लाइव क्लास लेता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग का कंप्लीट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बाबू आपको 10 क्लास का मैं तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। और साथ में प्यारे बच्चों आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है बाबू। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रेलें क्या करती है। तो प्यारे बच्चों भारतीय रेलें क्या करती है, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे क्या, तो अगला क्वेश्चन है बाबू कि सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में ड्राइवर वाली सीट पर जो है कौन बैठा हुआ है। तो बाबू याद रखना कैलेश्वर बैठा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है वो कब हुआ था। तो बाबू रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो हुआ था ये होता बाबू 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बाबू कि हमारी शिक्षा में पढ़ने की क्रिया के साथ साथ सोचने की क्रिया क्या होती है प्यारे बच्चों, तो पूरी होती है, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। अलग क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन पे कहता है शांति निकेतन की स्थापना जो है ये कहाँ की गई थी। तो बाबू याद रखना वीरपुर के निकट। कहाँ की गई थी प्यारे बच्चों, वीरपुर के निकट। अगला क्वेश्चन है बाबू कि रविंद्रनाथ टैगोर का निधन जो है वो कब हुआ था। तो 1941 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन पूछा गया आप लोग के एग्जाम में कि किसे देखकर बूढ़े सोनेलाल की आंखों में जो है आंसू आ गए थे। किसको देखकर बूढ़े सोनेलाल की आंखों में आंसू आ गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो याद रखना है ये रघु काका को देखकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। कहता है निबंध क्या है, तो बाबू याद रखना निबंध जो है एक विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। एक ही इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे आते हैं बाबू। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं भारतीय रेलें हमें किसका दर्शन समझाती है प्यारे बच्चों, तो जीवन का दर्शन समझाती है, ठीक है। अलग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्या हमारा, कहता है क्या कि रेल यात्रा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो प्यारे बच्चों शरद जोशी है। कौन है बाबू, शरद जोशी, ठीक है। 24 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि संत कवि रैदास का मूल नाम क्या है। तो बाबू रैदास का मूल नाम जो है ना प्यारे बच्चों वो रविदास है, ठीक है। और याद रखना बाबू कि दयानंद सरस्वती जो है दयानंद सरस्वती जी का प्यारे बच्चों मूल नाम जो है ना मूल शंकर है, ठीक है। मूल शंकर नाम है उनका, ठीक है। मूल नाम उनका मूल शंकर है। ये भी बाबू क्वेश्चन आप लोग को पूछता है कभी कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि थनहर दूध जो डैश, ठीक है प्यारे बच्चों, थनहर दूध जो डैश क्या होता है बाबू, बछरू जुठारी है ना, बछरू जुठारी। ये प्यारे बच्चों आप लोगों को जो है ना पद्य में आप लोग पढ़े होंगे भक्ति महिमा से प्यारे बच्चों ये पाठ से लिया गया है, ठीक है बाबू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे कहते हैं क्या कि वास का क्या अर्थ होता है। तो वास का प्यारे बच्चों अर्थ जो है वास का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दास तो नहीं होगा, स्वर्ण नहीं होगा, कौन नहीं होगा, गंध होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, गंध होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि कौन थे। तो प्यारे बच्चों मंजन। कौन थे, मंजन। ये टेप बच्चों ये आप लोग के 10th क्लास में भी पूछता है ये क्वेश्चंस को, ठीक है। हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफी कवि, तो बाबू याद रखना नाम इनका मंजन थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। कहता है क्या कि सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई है। तो बाबू सुनहरी चादरें कहाँ बिछी हुई है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 का आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झील तालाब और नदियाँ में। कहता है अगला क्वेश्चन में क्या कि यामा किसकी रचना है। तो यामा जो है बाबू ये हमारा महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है बाबू। महादेवी वर्मा का प्यारे बच्चों आप लोग गिल्लू वाला भी कहानी सुने होंगे ना, तो गिलहरी वाला वो महादेवी वर्मा का ही रचा हुआ है, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन से प्यारे बच्चों की कवियत्री महादेवी वर्मा किससे मालिन नहीं करने की बात करती है। प्यारे बच्चों 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पथ को, है ना। अगला क्वेश्चन से बाबू कि नीर का क्या अर्थ है। तो प्यारे बच्चों नीर का अर्थ होता है जल, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 पाते हैं बाबू, कहता है कीर्ति गायन कौन गा रहा है। तो कीर्ति गायन कौन गा रहा है भाई, तो कीर्ति गायन जो है बाबू गा रहा है विहंगवंदी और चारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे। तो हरिवंश राय बच्चन जो है थे प्यारे बच्चों, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है। और हाँ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अगले क्वेश्चन से बात है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्या कि आ रही रवि की सवारी शीर्षक जो पाठ है, इसमें रवि को किस रूप में चित्रित किया गया है। तो बताओ प्यारे बच्चों, किस रूप में, रवि को किस रूप में चित्रित किया गया है इसका कविता में। तो राजा के रूप में। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर सी होगा। कहता है छोड़कर मैदान भागी तारकों की। ये बाबू ये डैश है यहाँ पे। ठीक है, क्या भराएगा आप लोग को, ये कविता से भरना है। ठीक है बेटा, तो देखो 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, फौज सारी। ठीक है बाबू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं पहले बच्चों, कहता है क्या कि कवि केदारनाथ अग्रवाल आजाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात करते हैं। तो गीतों, फूलों और विद्या की खेती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, तो ऑप्शन नंबर जाएगा इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा है क्या कि मेरा ईश्वर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो बाबू इसको किससे ली गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ईश्वर की अध्यक्षता से। ठीक है बाबू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, कहता है जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खाई है। जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खाई है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कवि ने। किन्होंने बेटा, कवि ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रुको बच्चों कविता जो है इसमें कुर्सी से उठने में कई मिनट लग जाते हैं, है ना। किसे जो है कुर्सी से उठने में कई मिनट लग जाते हैं। 39 का आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, मंत्री को, है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं पहले बच्चों, यहाँ पे 40 नंबर पे कहता है कि किस कविता में कवि के द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का टिप्पणी की गई है। तो बाबू ये हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, है ना, रुको बच्चों, है ना। क्या हो जाएगा बाबू, रुको बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं पहले बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, 41 नंबर की, अंधेरे कोने में दुबक एक सूखी रोटी और 3-4 पुराना साग व चोरों की तरह खाती रह गई बरस, है ना। तो यहाँ पे वह जो है यह कौन है। तो बेटा याद रखो, यहाँ पर जो वह जो संबोधित किया गया ना, ये निम्मों के लिए यहाँ पे संबोधित किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं पहले बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि निम्मो समाज में किस वर्ग की प्रतिनिधित्व करती है। तो ये जो है पहले बच्चों, ये प्रतिनिधित्व करती है वांछित वर्ग की, है ना। कहता है कि अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है कि जो भी ले जाना है ले जाओ, जितना चाहे ले जाओ। यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है प्यारे बच्चों, ये कथन है समुद्र का। किसका कथन है प्यारे बच्चों, समुद्र का। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहा है कि समुद्र शीर्षक कविता में चिरतृष्टि कौन है। तो बेटा देखो इसका आंसर होगा 40 का ऑप्शन नंबर जाएगा ए, है ना, सूर्य। कौन है प्यारे बच्चों, सूर्य है। ओके, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 45 नंबर पे आता है। आओ बाबू, 45 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि समुद्र शीर्षक कविता में चिरतृष्ट कौन है। तो बाबू चिरतृष्ट जो है ना, समुद्र में चिरतृष्ट कौन है। तो बेटा यहाँ को हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य। ओके, बहुत बढ़िया बाबू लोग, आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बाबू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, कहता है कि जनता के जीवन और संघर्षों में भागीदारी किनकी कविता की शक्ति है। तो 45 का आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी पहले बच्चों थोड़ा सा नींद आ रही है। ओके, पाब्लो नेरुदा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पर्व गीतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बाबू छठ गीत। कौन सा बाबू रे, छठ गीत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्या कि हाँ, पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बेटा देखो 47 का ऑप्शन नंबर जाएगा सी, राधा मोहन बाबू। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चित्रकार श्याम शर्मा
का जन्म कब हुआ था? तो ये देखो बेटा, ये 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा बी। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी, 1941 में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा में किसकी चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? देखो बेटा, 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मिथिला की चित्रकारी को, है ना। किसको मिला है बेटा? मिथिला की चित्रकारी को। बेटा यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है क्या कि महाराणा जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर कवि होने के साथ की ही उच्च कोटि के क्या थे बाबू? तो देखो, जगन्नाथ प्रसाद सिंह जो थे ना, ये एक कवि तो थे ही, लेकिन इसके साथ में प्यारे बच्चों ये जो थे अभिनेता भी थे और एक निर्देशक भी थे। ठीक है, अलग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पे। पटना नाटक मंडली नामक नाट्य संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1876 ईस्वी में। ओके, कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1876 ईस्वी में। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बेटा। अगला क्वेश्चन में कहता है बाबू कि फिल्म पुनर्जन्म में के निर्माता थे। फिल्म पुनर्जन्म के निर्माता कौन थे भाई? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा पहले बच्चों ए, महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह जी। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मोरे मन मितवा नाम में एक मगही फिल्म किसने बनाई थी? ओ, इस नाम से मोरे मन मितवा, इस नाम से एक मगही फिल्म जो है पहले बच्चों किन्होंने भी बनाई थी? तो बाबू याद रखना, गिरीश रंजन ने। किन्होंने बनाई थी पहले बच्चों? गिरीश रंजन ने। अगला क्वेश्चन है बाबू कि हमारा कि बिल्व पंगल फिल्म में नायक की भूमिका किसने निभाई थी? बताओ बाबू। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवध बिहारी प्रसाद। क्या हो जाएगा? अवध बिहारी प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बाबू कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद ने नृत्य को खो गो किससे सीखा? तो ये सीखा था बाबू, ऑप्शन नंबर ए होगा, नर्तक पिता बलराम लाला जी से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नलिन गांगुली का विशेष महत्व किस प्रकार के नृत्य के लिए है? तो 56 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू श्री कथक के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जट जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो जट जटिन बाबू हमारा मिथिला का लोक नृत्य है। ठीक है बेटा, मिथिला का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 57 हो चुका है, 58 नंबर पे आते हैं। कहता है कि गायिका शारदा सिन्हा के गुरु कौन थे? गायिका शारदा सिन्हा, जिनकी अभी हाल ही में निधन हो गई थी, है ना, छठ पर्व के कुछ दिन पहले, तो उनके गुरु कौन थे? तो बेटा याद रखना, इनके गुरु जो थे ना, इनके गुरु का नाम था पंडित रघु झा। क्या नाम था बेटा? पंडित रघु झा। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो ऑप्शन नंबर तो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है 59 नंबर क्वेश्चन में कि ठुमरी गायन में किसने प्रसिद्धि पाई थी? तो याद रखना बाबू, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 59 का ए, शारदा सिन्हा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? शारदा सिन्हा। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, गौहर हो सकता है यस बाबू, हमको ना इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, पहले बच्चों हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। 60 नंबर पे कहता है कि वान भट्ट किस जिले के निवासी थे? बाबू वान भट्ट जो है ना भोजपुर जिले के निवासी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है क्या कि को का उच्चारण स्थान क्या है? तो बेटा को का उच्चारण स्थान जाएगा कंठ। ओके, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? तो बेटा वो जो है हमारा कहलाएगा यहाँ पे, क्या कहलाएगा भाई? 62 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ बेटा। देखो मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा संयुक्त ध्वनि। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? संयुक्त ध्वनि। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहता है क्या कि देव ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बेटा देव जोड़ ऋषि होगा, है ना, देव जोड़ ऋषि। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बाबू यहाँ पे कह रहा है क्या कि संधि जो है, संधि के कितने वेद होते हैं? तो बच्चों याद रखना, संधि के जो है ना 3 वेद होते हैं ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक होते हैं विसर्ग संधि। क्या होते हैं पहले बच्चों? एक होते हैं विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? इसका सी हो जाएगा। 65 नंबर पे आते हैं प्यारे बच्चों, कहता है क्या कि अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी पे चले जाने के लिए, है ना, बी पे जाइए और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यो रो लो वो, ये हमारा प्यारे बच्चों हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। ओके,
चलिए पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 66 नंबर पे। बाबू यहाँ पे 66 नंबर में कहा है कि दो ओ को शो ओ ध्वनियों से मिलकर क्या बनेगा। तो बाबू इससे बने जाएगा हमारा दक्ष। क्या बन जाएगा पहले बच्चों, दक्ष बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पहले बच्चों यहाँ पे कहता है कि वो का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो पहले बच्चों देखो वो का उच्चारण स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कंठ। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, कहता है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन है। तो बेटा देखो इनमें से शुद्ध शब्द जो है ना वो है पुष्टि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पहले बच्चों यहाँ पे कहा है क्या कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं। तो देखो शब्द की जाति को कहते हैं लिंग। क्या कहते हैं बेटा, लिंग कहते हैं ना। सेवा, यहाँ पे पहले बच्चों कहता है क्या कि सेवा शब्द का लिंग क्या है। तो देखो सेवा में श्रीमान भी हो सकता है, सेवा में श्रीमती। तो बाबू ये हो जाएगा हमारा उभय लिंग। क्या हो जाएगा बेटा, उभय लिंग। ठीक है। 71 का हो जाएगा पहले बच्चों सी। 71 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। पहले बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे बाबू कह रहा है क्या कि जीव जो है, जीव क्या है, जीव कौन सा शब्द है, यहाँ पे ये बताना है। तो देखो जीव जो है ना ये हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यहाँ पे 73 पे प्यारे बच्चों आते हैं। 73 ओके बाबू, यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन तो हाँ यहाँ है। अक्षर लिंग, अक्षर शब्द का लिंग क्या है। देखो अक्षर का जो लिंग है ना प्यारे बच्चों, लिंग निर्धारण इसमें करने के लिए बाबू ये ना एक प्रकार का स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, बड़ा भी नहीं है कुछ। अगला क्वेश्चन में प्यारे बच्चों यहाँ पे कहा है कि पेड़ से पेड़ से जो है फल गिरा। पेड़ से क्या गिरा, फल गिरा। तो ये कौन सा कारक है। तो यहाँ पे पहले बच्चों अलगाव या जुदाई का होता है, तो पहले बच्चे रखना अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते बाबू। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है क्या कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो बाबू महाशय शब्द का स्त्रीलिंग है ना, तो बेटा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, महाशया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, महाशया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। कहता है कि ऐसा ना हो कोई आ जाए, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो पहले बच्चों ये जो है ना हमारा 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहले बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, और निश्चयवाचक सर्वनाम है ना। अगला क्वेश्चन है बाबू कि ताप शब्द का विलोम क्या होता है। जल्दी बताओ पहले बच्चों, ताप शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो 78 का ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा डी, शीत। क्या हो जाएगा बाबू, शीत हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कि अगले रविवार, अगले क्या है यार, अपने परिवार के साथ के लिए देश एक शब्द बनाइए। अपने परिवार है ना, तो स्व परिवार बोल सकते हैं पहले बच्चों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्व परिवार। 79 हो गया ना। 80 नंबर तो पता नहीं कहाँ है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पहले बच्चों पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा जल्दी बताओ। 81 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तनय होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, जल्दी बताओ पहले बच्चों। 81 हो गया है। 82 नंबर में कहता है कि अनाथ का विलोम क्या होगा। तो बाबू अनाथ का विलोम होगा सनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है पहले बच्चों की हाँ, जहाँ मुफ्त खाना मिलता है इसके लिए एक शब्द बनाइए। अच्छा, मुफ्त खाना जहाँ मिलता है, दातव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहले बच्चों ए हो जाएगा। ठीक है, 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है ग्रीन शब्द का विशेषण है ना, ग्रीन शब्द का विशेषण हो जाएगा बाबू यहाँ पे ग्रीनी। क्या हो जाएगा पहले बच्चों, ग्रीनी। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलो पहले बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि भला बुरा कौन सा समास है। तो पहले बच्चों ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा पहले बच्चों, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर जाएगा ए। ओके, पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि तथैव एक संधि विच्छेद। हाँ जी, तथैव का हो जाएगा संधि तथा जोड़ ईव। ठीक है पहले बच्चों, तथा जोड़ एव। ऑप्शन नंबर बाबू 86 का हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। पहले बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा है क्या कि हाँ ये तो हो गया। आचरण का उपसर्ग क्या है। तो पहले बच्चों आचरण का उपसर्ग क्या होगा, ओ तो नहीं होगा यार, आचरण बोला है ना, चरण आ। तो पहले बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मिलाप का प्रत्यय क्या होगा भाई। तो मिलाप का प्रत्यय पहले बच्चों यहाँ पे मिलाप, मिल आप। पहले बच्चों ऑप्शन नंबर जाएगा बी। ओके,
अगला क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे क्या कि पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होगा, तो बाबू पहाड़ी क्या हो जाएगा, पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे क्या 90 देखो 91 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि इसने खाना नहीं खाया, इसने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है। 91 का आंसर क्या होगा बाबू, तो ये एक क्या हो सकता है भाई, मिश्र वाक्य हो सकता है। ठीक है, पहले मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू देखो आज ना अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया है लगभग, अब कंप्लीट हो गया है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभी जस्ट एक क्लास और आप लोग को प्यारे बच्चों मिलेगा, जिसमें कि प्यारे बच्चों आप लोग को जो है ना सब्जेक्टिव का टोटल जो है कंप्लीट यहाँ पे हम क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग प्यारे बच्चों एग्जाम में जा करके ना 100 में 100 बना करके आ जाइएगा, ये नीलेश सर आप लोगों से वादा करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में, तब तक मिलिएगा हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।